अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप मेरे साथ मौजूद हैं किताब टॉक में। आज जिस किताब की बात करेंगे इसका नाम है बिजनेस ब्रिलियंट, और अगर उर्दू में इसका तर्जमा किया जाए तो ये बनेगा शानदार कारोबार। इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम ल्यूइस शेफ है। इस किताब का बुनियादी ख्याल ये कहता है कि मुतवस्सत तबके के अक्सर लोग जिन अवामिल को माली कामयाबी की बुनियाद समझते हैं, इनमें जो बातें शामिल हैं वो कुछ यूँ हैं। अगर आप अपना मनपसंद काम करेंगे तो दौलत आपका ताक़ुब करेगी। आगे बढ़ने के लिए अपने सरमाए को ख़तरे में डालना ज़रूरी है। कामयाबी का रवैया अपनाना ज़रूरी है। एक लखपति या करोड़पति की तरह सोचना ज़रूरी है। दौलत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए अपनाना ज़रूरी है। लेकिन मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ाती जिद्दोजहद से कामयाब अफराद पर 6 साला तहकीक से यह नतीजा अख़ज़ किया गया कि किसी ने भी ऐसे रवायती माली शऊर को नहीं अपनाया। इसके बरक्स उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ हदायत पर अमल किया। नतीजतन वो कारोबारी लिहाज से बरतर हो गए। इसके अलावा उन्होंने आला तालीम को भी अपना हदफ ना बनाया और ना ही पेशा वराना तालीम को तरजीह दी। लिहाजा अगर आप भी अपनी ज़ाती और माली किस्मत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप कारोबारी लिहाज से बरतर बनने की कोशिश करें। पहले अपनी सोच और फिर अपने मामूल को बदलें। दौलतमंद अफराद की 7 शऊरी आदात और फिर एक ख़ास तरीक़ेकार को अपनाकर आप भी ऐसा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस किताब में किन अहम नकात को डिस्कस किया गया है। किताब के अहम नकात में जो बातें शामिल हैं उनमें ऐसा है कि मुसन्निफ़ इंतहाई दौलतमंद अफराद की 7 शऊरी आदात का जिक्र करता है जो उन्हें दौलतमंद बनाती हैं, और ये 7 आदात कुछ इस तरह से हैं जिन्हें आपको भी अपनाना चाहिए। नंबर 1, हर लिहाज से अपना मनपसंद काम करें मगर दौलत का पीछा ज़रूर करें। नंबर 2, अपने मौक़े को ज़ेरे गौर लाते हुए ज़्यादा कमाएं। नंबर 3, नई तराकीब की बजाय मौजूदा तराकीब को बेहतर अंदाज में इख्तियार करें। नंबर 4, जान लें कि इल्म अहम है लेकिन अफराद को जानना अहम तरीन है। नंबर 5, ख्वाहिश, चाहत और काम पर तवज्जो दें। नंबर 6, बेहतरीन लोगों की तकर्री करें और काम और दौलत को फैलाएं। नंबर 7, ये बात समझ लें कि नाकामियां कामयाबियों से ज़्यादा सिखाती हैं। दोस्तों, इन 7 आदात का जिक्र करने के बाद मुसन्निफ़ दौलतमंद बनने के लिए ख़ास तरीक़ेकार बताता है। इस तरीक़ेकार के मुताबिक आपको चाहिए कि अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से सीखें, इससे दौलत कमाएं, कम इल्मी की सूरत में रहनुमाई हासिल करें, मुस्तकिल मिजाजी से मुकाबला करें। दौलतमंद अफराद की 7 शऊरी आदात जिनमें शामिल है जज्बा या पैशन। अपना मनपसंद काम ज़रूर करें लेकिन दौलत का पीछा करें। रवायती कारोबारी शऊर बताता है कि जज्बा बहुत अहम है। अगर आप अपना मनपसंद काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे, लेकिन सेल्फ मेड करोड़पति अफराद अमूमन इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। इनके मुताबिक दौलत का पीछा करना अहम है, यानी ऐसा काम करना जिसकी लोग कदर करें और ऐसा मकाम पैदा करें कि इनकी तलब से फ़ायदा हो। दौलत का पीछा करने का मतलब है कि आप हदफ और अपने मतलूबा नताइज से नज़र ना उठाएं। सेल्फ मेड करोड़पति समझते हैं कि जब आप ऊंचे अहदाफ तय करते हैं तो आप फ़ख्र महसूस करते हैं और नताइज देने में आप पुरजोश अंदाज में काम करते हैं। ये इसी सूरत में हो सकता है जब आप एक मुलाजिम की बजाय मालिक की हैसियत अख्तियार कर लें। उसके बाद बात है मौक़े की, अपॉर्चुनिटीज़ की। बचत कम करें और मौक़े को ज़ेरे गौर लाते हुए ज़्यादा कमाएं। आगे बढ़ने की बुनियाद ये है कि बचत की बजाय ज़्यादा कमाने के ज़राए तलाश किए जाएं। सेल्फ मेड अफराद समझते हैं कि अखराजात को कम करना बेहतर अमल है, लेकिन ये इसी सूरत में मुमकिन है जब आपके पास ज़्यादा दौलत हो। आगे बढ़ने के लिए आपको दौलत बनाने के मज़ीद रास्ते तलाश करना होंगे। अगले नंबर पर बात होगी जिद्दत की, इनोवेशन की। नई तराकीब की बजाय मौजूदा तराकीब को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना ज़्यादा अहम है। मुतवस्सत तबके के अफराद में एक मजबूत राय है कि आपके पास एक नई शानदार तदबीर होनी चाहिए, तब भी आप दौलत कमा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। लेकिन सेल्फ मेड इसमें दिलचस्पी नहीं लेते। वो जानते हैं कि बाद में काम का आगाज़ करने वाले ही ज़्यादा दौलत बनाने में कामयाब होते हैं। इसका सबूत ये है कि अमेरिका की तेज़ी से तरक्की पाने वाली कंपनियों से मुतल्लिक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की 2005 की एक तहकीक के मुताबिक सिर्फ 6% कंपनियों ने अपनी तरक्की को मुनफरिद प्रोडक्ट्स और ख़िदमात से मंसूब किया।
12% کمپنیوں نے غیر معمولی حکمت عملیوں کو ترقی کی وجہ قرار دیا۔ 88% نے عام تراکیب کے بہترین اطلاق کو اپنی ترقی اور کامیابی کی حقیقی وجہ قرار دیا۔ دوستو، اس بات کو سمجھنے کے بعد آگے بات کرتے ہیں رسک کی، خطرہ کی۔ علم اہم ہے لیکن کسی کو جاننا اہم ترین ہے۔ روایتی کاروباری شعور سے واضح ہوتا ہے کہ معاشی لحاظ سے غالب ہونے کے لیے اپنی بچت یا کل دولت کا زیادہ حصہ خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ دوسروں کو سرمایہ داری کے لیے مائل کرتے ہیں تاکہ اپنے نقصان کو محدود کر سکیں۔ حالیہ تحقیق کے مطابق امریکہ کے تقریباً 1% گھرانے بیگانے کاروبار کے مالک ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر غیر روایتی سرمایہ داروں کی تعداد 1 ملین بنتی ہے۔ غیر روایتی سرمایہ داروں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرنا آسان ہے کہ سیلف میڈ کروڑپتی افراد کو ایسے لوگوں کے متعلق علم ہونا چاہیے جو نئے پروجیکٹ شروع کرنے میں سرمایہ کاری کر سکیں۔ شاندار کاروبار تحقیق کے مطابق اوسطاً 9 متوسط طبقے کے افراد نئے کاروباری مواقع کے لیے ایک نیٹ ورک بناتے ہیں۔ جب تفصیل میں تجزیہ کیا گیا تو واضح ہوا کہ سیلف میڈ کروڑپتی افراد کے نیٹ ورک میں بہت کم قریبی دوست ہوتے ہیں۔ وہ بڑے نیٹ ورک قائم کرنے کو ترجیح نہیں دیتے، لیکن ایک بنیادی گروپ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے فیصلہ سازی کے لیے جن پر وہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف بات کرتا ہے معاہدے کرنے کی، میکنگ دا ڈیلز۔ مصنف عام روایت سے ہٹ کے بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ون ون سچویشن بھول جائیں، خواہش، چاہت اور کام پر توجہ دیں۔ یہ اکثر لوگوں کے لیے واضح ترکیب ہے، لیکن حقیقی دنیا میں مصنف کے نزدیک یہ درست ثابت نہیں ہوتی۔ کسی بھی تبادلہ خیال میں پر اثر ڈیل حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوسرے فریق کو ڈیل میں عدم دلچسپی ظاہر کرنے کے لیے مطمئن کرنا ہوگا۔ اکثر کاروباری مذاکرات کا حتمی ہدف ون ون حل ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر ون ون حل در حقیقت ون لوز کے بیس میں ہوتے ہیں۔ ون ون صورتحال کو حاصل کرنے کے لیے جلدی میں اکثر متوسط طبقے کے افراد کو اپنے ذاتی مفادات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ سیلف میڈ لکھپتی ون ون کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کے برعکس وہ خواہش، چاہت اور عمل کے نتائج پر انحصار کرتے ہیں۔ در حقیقت اس کے لیے حالیہ مذاکرات میں آپ اپنی خواہش کے مطابق اپنے اہداف طے کرتے ہیں۔ اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے آپ دوسرے فریق سے متعلق معلومات کی ضرورت کا تعین کرتے ہیں اور پھر ان چیزوں کی تلاش پر کام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ایک لائن کھینچتے ہیں کہ اگر معاہدہ منصوبے کے مطابق نہیں چل رہا تو کس نقطے پر آپ کو اس معاہدے کو ختم کرنا ہے۔ اگلی چیز ہے لوگوں سے کام کروانا، یعنی ڈیلیگیشن۔ اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے بہترین لوگوں کی تقرری کریں اور کام اور دولت کو پھیلائیں۔ 2005 کی ایک تحقیق کے مطابق یہ اخذ کیا گیا ہے کہ کامیاب ناخواندہ افراد اس طریقے پر عمل کرتے رہے کیونکہ وہ مدد لینے میں ماہر تھے، اور یہ حتمی نتیجہ نکلا کہ کسی کاروبار کو کھڑا کرنے میں اس اہم مہارت کو سیکھنا چاہیے۔ اب سیکھنے کے لیے اگلی بات ہے سیکھنا یا لرننگز کیا ہے۔ دوستو، رکاوٹیں اور ناکامیاں کامیابیوں سے زیادہ سکھاتی ہیں۔ تمام سیلف میڈ کروڑپتیوں کے پاس حتمی کامیابی تک ناکامیوں کی خوفناک کہانیاں ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کا ایک مشترک موضوع بہت نمایاں ہوتا ہے۔ اکثر تسلیم کریں گے کہ ان کی ناکامیاں انہیں کامیابی کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ ناکامی کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ سیلف میڈ کروڑپتی افراد آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ واپس نہیں جاتے اور پہلی 2 یا 3 ناکامیوں کے بعد دوبارہ کوشش نہیں کرتے تو آپ اپنے تجربات سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ غلطی سے سیکھنے سے آپ آئندہ والی غلطی سے بچ جاتے ہیں اور بہتر طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ کاروباری دنیا میں ایک سادہ حقیقت ہے کہ پرخطر اور مشکل پروجیکٹس میں زیادہ آمدنی کے امکانات ہوتے ہیں۔ یہ ایسے خطرات ہیں جو دوسروں کو ڈراتے ہیں، جس میں صرف بھرپور توجہ دینے والے اپنے شعبے میں سب سے اوپر ہوتے ہیں اور استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں دولت مند بننے کے لیے لیپ طریقہ کار پر۔ مصنف کے نزدیک روزمرہ کی سرگرمیوں میں 4 ایسے شعبے ہیں جن کو سیلف میڈ کروڑپتی دوسرے لوگوں کی نسبت مؤثر انداز میں مستقل مزاجی سے عمل میں لاتے ہیں۔ یہ 4 شعبے کیا ہیں؟ نمبر 1 ایل سے سٹارٹ ہوتا ہے لرن، اپنی بہترین کارکردگی سے سیکھیں۔ ای اسٹینڈس فار ارن، اس سے کچھ ڈالرز کمائیں۔ اے اسسٹنس، کم علمی کی صورت میں رہنمائی حاصل کریں۔ پی پرسسٹنس، یعنی مستقل مزاجی سے مقابلہ کریں۔ آئیے اب ان 4 کیز پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
लर्न यानी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से सीखें। सेल्फ मेड करोड़पति अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पर ज़्यादा वक्त और कोशिश सर्व करते हैं, फिर वो मुतवस्सत अफराद के मुकाबले में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से मुतल्लिक मौक़े को हासिल करते हैं। मुसन्निफ़ के नज़दीक इसके लिए अहदाफ को तहरीरी शक्ल देना ज़रूरी है। अपने अहदाफ तहरीर करने से आपको विजन मिलता है और शानदार कारोबार को तंजीम के काबिल बनाता है। अहदाफ के तयन में मुसन्निफ़ तजवीज़ करता है कि अपनी कुल आमदनी का 10 साला मंसूबा बनाएं, फिर जुज़वी अहदाफ में इसे तकसीम करें। माहाना आमदनी के अहदाफ के साथ आगाज़ करें। आदाद को अपने सामने चस्पा करें ताकि आप इसे रोज़ाना देख सकें। हर मुआहदे या रुकावट की सूरत में वक्त को मुनज़्ज़म करना सीखें। अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पर तवज्जो दें। रुकावटों को ख़त्म करने का हल निकालें ताकि आप अपनी ख़ास सलाहियत को बुरुए कार लाने में वक्त सर्व कर सकें। मनसूबा बंदी पर कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर सर्व कर सकें ताकि आप मुख्तलिफ काम दूसरे लोगों को सौंप सकें। फिर दौलत का पीछा करें, काबिल कदर पेशों की तलाश करें और फिर किसी कारोबार में मलकियत बनाएं। फिर इनाम में हिस्सा के लिए मनसूबा बंदी पर वक्त सर्व करें और फिर दौलत की कतार में लग जाएं। मुसन्नफ़ कहता है, दौलत की सीढ़ी पर सवार हों, कतार में ऊपर जाने के लिए तेज़ रफ्तारी से कोशिश जारी रखें। नेक्स्ट है ई फॉर अर्न यानी कुछ डॉलर्स कमाएं। जब आप अपने मखसूस मंसूबों पर बात का आगाज़ करें तो आपको अपनी तवज्जो सीखने से आमदनी हासिल करने पर मुंतकिल करना होगी। ऐसा करने के लिए आदात पर तवज्जो दें। अपने हर अहम मंसूबे के 5 अहम मवामिल पर नज़र रखें। मसलन क्या है, ऐसा करने से कितनी लागत आएगी, बरकरार रहने के लिए कितनी लागत आएगी, कामयाबी की सूरत में मुनाफा कितना होगा, नाकामी की कॉस्ट कितनी होगी, और अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपकी बालाई सतह अपर लेवल क्या होगा। किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ मत डालें जब तक आप इन आदात पर गौर ना कर लें। इसके बाद अपनी निचली सतह को, अपनी बॉटम को महफूज करें। पेशगी अंदाज़ा करें कि आप कितना मुनाफा या कितना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और इसके एवज़ ख़तरा कितना मोल रहे हैं। अगर आप तयन करने में नाकाम हो जाते हैं तो इसे छोड़ दें। किसी भी प्रोजेक्ट में इतना मत धंसें कि आप मुस्तकबिल में कोई भी मंसूबा बनाने की सलाहियत खो दें। अपने फ़वाइद पर ज़ोर डालें। अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोगों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएं और इनकी कमज़ोरियों को मद्देनज़र रखते हुए मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात करने वालों की कमज़ोरियों पर आपको मुकम्मल अबूर होना चाहिए और बेहतरीन डील के लिए उन्हें मनाने की हर मुमकिन कोशिश करें। इनकार की पेश की मनसूबाबंदी करें। मुज़ाकरात से कबल पेश बीनी कर लें कि कहाँ गलती हो सकती है और कब आपको प्रोजेक्ट से अलहदा होना पड़ सकता है। आगाज़ में हर किसी को प्रोजेक्ट पसंद होता है, लिहाजा इस अमल को मज़ीद आमदनी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें। हमेशा एक ऐसी शिक रखें कि आप एक लम्हे के नोटिस पर इसका खात्मा कर सकें। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है असिस्टेंस की, यानी कम इल्मी की सूरत में रहनुमाई कैसे हासिल करें। सेल्फ मेड करोड़पति दोस्तों और साथियों का एक ग्रुप बनाएं जो ऐसे काम कर सकें जिनमें आपको मुहारत ना हो। ऐसा करने के लिए नेटवर्क छोटे, फोकस्ड यानी मुर्तकिज़ रखें। तादाद की बजाय मेयार पर तवज्जो दें। अच्छे लोगों का ग्रुप बनाएं जो नए कारोबारी मौक़े में आपका साथ दें। अपने नेटवर्क में बेहतरी लाएं। बेहतर लोगों की तलाश जारी रखें ताकि नशिस्त खाली होने पर काबिल लोगों की तकर्री की जा सके। मुस्तकबिल में अपने नेटवर्क में शामिल करने के लिए मुमकिन अफराद की फहरिस्त तैयार करें और इसे एक एसेट, एक असासा समझें। पेशावर अफराद पर मुश्तमिल एक अजीम टीम तैयार करें ताकि आप उन्हें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकें। हर काम के लिए कुछ रकम सर्व करें और ऐसा ही बजट अपने काम मुकम्मल करने के लिए किसी और पर भी लागू करें। रकम कम है तो तख्लीकी ज़हन बनाएं। अच्छे लोगों को कसरत से इस्तेमाल करते रहें ताकि आप इनके काम का जायज़ा ले सकें और वो कम ट्रेनिंग से काम करना सीख सकें। इसके बाद ऐसे अफराद को कोच मुकर्रर करें जो आपको अहदाफ से मुताल्लिक ब्रीफिंग दे और आपको ताख़ीर से बचा सके। अपने हालात के मुताबिक कोचिंग सेशन मुनक़िद करें। हफ्तावार फ़ोन पर या दीगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मशवरा करने से यह अमल मुफीद हो सकता है। अक्सर लोग कोच मुकर्रर करके अपनी पैदावार में 25% तक इजाफा कर लेते हैं, लिहाजा किसी माहिर से रहनुमाई लें। और फिर आखिर में है परसिस्टेंस, मुस्तकिल मिजाजी। तमाम सेल्फ मेड करोड़पति अपनी नाकामियों से सीखने को बहुत अहमियत देते हैं।
अपने लिए ऐसे ही नताइज हासिल करने के लिए नाकामी को भी दोस्त बनाएं। दूसरों के मुकाबले में नाकामी के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल से हासिल किए गए तजुर्बे को एक सफ़े पर लिखें। अपनी तब्दीलियों को खुद तक महदूद रखें, दूसरों को तब्दील करने की कोशिश ना करें। दूसरों में तब्दीली लाने की बजाय मुस्तकबिल में महारत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों पर खुद अमल करें। आप अखज़ करेंगे कि हालात की वजह से आपकी नाकामियाँ 30% और अपने तरीक़ों की वजह से 70% हैं। लिहाजा मुस्तकबिल में बेहतरी के लिए इन की गई गलतियों से सीखें, फिर लगातार कोशिश करते रहें। कारोबार में शानदार कामयाबी के लिए मुतहर्रिक होना पड़ता है। आपके पास अभी भरपूर इल्म नहीं है, बेहतरी के लिए कोशिश जारी रखें। जितनी कोशिश आप करेंगे मुश्किलात को उतना ही ज़्यादा समझेंगे और इन मुश्किलात से नबुर्द आज़मा होने के लिए आप उतने ही ज़्यादा तैयार होंगे। दोस्तों, मुसन्निफ़ कहता है कि हर चीज़ कामिल होने तक इंतज़ार करके ताख़ीर मत करें। ऐसा रवैया अपनाएं कि गलत फ़ैसला किसी भी ताख़ीरी फ़ैसले से बेहतर है। अहदाफ़ बनाएं, इन पर मेहनत करें और आगे बढ़ने के लिए रास्ते तलाश करें। अपने कोच के हमरा काम करें और सबसे अहम, अपनी किस्मत खुद बनाएं। हर सेल्फ मेड करोड़पति खुशकिस्मत है, क्योंकि वो अपनी किस्मत खुद बनाता है। और ये लोग अपने अहदाफ को निखारते हैं और इनसे मुस्बत तवक्को रखते हैं। मौक़े को हाथ से जाने नहीं देते, कामयाब लोगों के साथ राब्ता रखते हैं। मंसूबे के मुताबिक अमल ना होने पर भी साबित कदम रहते हैं, डटे रहते हैं। इन लोगों की क्वालिटी होती है कि ये बुरे हालात में मुस्बत पहलू तलाश करते हैं, बेहतरीन अमल पर मज़ीद अमल करते हैं, अपने नेटवर्क को अक्सर इस्तेमाल में लाते हैं, अपनी ख्वाहिश से मुतालिक बराह रास्त और शफ़ाफ अंदाज में चलते हैं। दोस्तों, आपने इस किताब के बुनियादी नकात और मरकज़ी ख्याल को समझ लिया। यकीनन यह किताब बिज़नेस को वसी बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए मालूमात फराहम करती है। इसमें दौलतमंद अफराद और मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी अफराद का कारोबारी रुझान से मुतल्लिक़ मुआवजा किया गया है, जिसमें दौलतमंद अफराद ने दौलत का पीछा करने की पॉलिसी अपनाई, जबकि मुतवस्सत तबके के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि दौलत इनका पीछा करे। जिन निकात पर दोनों कारोबारी अफराद ने अपनी अपनी राय दी है, इनमें जज्बा, मौका, जिद्दत, ख़तरात, मुआहदे, काम करवाना और सीखने का अमल शामिल हैं। लियोस शिफ्ट ने खूबसूरत अंदाज में दौलत बनाने के अमल की वजाहत की है, जिसके नतीजे में कारोबार एक शानदार कारोबार कहलाता है। लियोस शिफ्ट ने दौलतमंद बनने के लिए लीप तरीक़ेकार भी मुतारिफ़ करवाया, जिस पर अमल करके कम मुद्दत में ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इस किताब से बहुत कुछ सीखा होगा।